भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 8 अप्रैल को सोमवती अमावस का महापर्व आने ही वाला है। जी हाँ भक्तों, सोमवती अमावस जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, केवल और केवल सोमवती अमावस के दिन तो अपनी सारी की सारी मनोकामना अगर वो सच्चे दिल से मांगता है और उपाय करता है तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। देखिए, कोई भी मनोकामना हो, चाहे आपकी धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे आपकी कर्जा मुक्ति की मनोकामना हो, चाहे आपकी जो कोई भी इच्छा हो, जो कोई मनोकामना है, कोई भी अगर मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आज का ये वीडियो और आज का ये उपाय मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। देखिए, सोमवती अमावस का दिन ही ऐसा है कि अगर आपकी कभी भी मनोकामना पूरी नहीं होती तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों में लोग आते हैं, लाखों में भीड़ आती है, आप सबको पता है ना। और वो जो भीड़ आती है, भक्त आते हैं, वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक कैसे पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा। ये आप सब जानते हैं कि गुरुदेव के पास पत्र पहुंचते हैं, गुरुदेव पत्र पढ़ते हैं और फिर अपना जो भी उपाय होता है वो बताते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त पहुंचे, जैसा कि आपको पता है गुरुदेव कथा में क्या है, बहुत सारे भक्त पहुंचे और पत्र लिखा। अभी कुछ महीनों पहले की बात है, ये जो मैंने गुरुदेव की कथा से सुना है। उसके पहले क्या था, ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये पिछले सोमवती अमावस का, कुछ महीनों पहले को तो था है ही, लेकिन ये जो मैं आपको सोमवती अमावस का बता रहा हूँ ये पिछले महीने का है। उसमें था क्या कि पिछले जो साल था, जो सोमवती अमावस के पहले का दिन था, जहाँ कथा हो रही थी गुरुदेव की, तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, ठीक। और उसमें क्या था, बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो सबके अलग अलग मनोकामना थे, किसी की धन प्राप्ति की, किसी की कर्जा मुक्ति की, किसी की बीमारी की, और बहुत ज़्यादा महिलाएं परेशान थी, मतलब अलग अलग तरह की मनोकामना थी। और सब गुरुदेव से सवाल पूछ रहे थे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे, ठीक। लोगों ने जाके वो उपाय घर में किए और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ये आपको पीपल के वृक्ष में करना है। अब देखिए, आपको भी पता है कि सोमवती अमावस के जो दिन होता है उसमें पीपल की पेड़ की पूजा होती है। तो आपको करना क्या है, देखिए आप लोग फेरी करते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, फेरी तो करना है, और लेकिन फेरी के साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे आप फेरी करेंगी 108 बार, आपको जितनी भी महिलाएं वो फेरी करती हैं तो आपको 108 बार तो फेरी करना है, लेकिन शुरू की जो 8 बार होगी आपको कच्चे सूत से करना है। और कच्चे सूत में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लगा देना है। क्या लगा देना है? लाल चंदन थोड़ा सा आपको क्या करना है, कच्चे सूत में लगा देना है, बस। अब आपको क्या करना है, शुरू के 8 बार जो होंगे आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद इसको जैसे मतलब परिक्रमा मतलब घूमना है, फेरी लगानी है। उसके बाद जैसे ही आपकी 8 फेरी होंगी, 108 जो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, आपको एक सिक्का, एक नारियल और एक क्या करना है, सुपारी। एक सिक्का, एक नारियल, एक सुपारी क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। कहाँ? बाबा भोलेनाथ का स्मरण करके उसी पीपल के पेड़ के नीचे। क्या करना है, उसी जो पीपल का पेड़ है ना, आपको उसी के नीचे आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय जो भी कर लेता है तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो पहला उपाय आपको ये ध्यान से कर लेना है, जो कि ये मनोकामना पूर्ति का था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ना धन की बहुत कमी हो जाती है, वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर धन कैसे आए। तब गुरुदेव ने धन प्राप्ति का उपाय बताया है। देखिए, धन प्राप्ति का उपाय आपको करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में करना क्या है, आपको इस उपाय में केवल और केवल एक चीज़ करना है। क्या? आपको लेना है 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल लेना है, 7 बेलपत्र लेना है और 3 बूंद गंगा जल ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपने ले लिया, क्या क्या ले लिया,
1 लोटा जल लिया। जो 1 लोटा जल लेंगे सबसे पहले तो आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। किस में लेना है? तांबे के लोटे में, ठीक। तांबे के लोटे में जल ले लिया। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कोई स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, तांबे के लोटे में लेना है, ठीक। उसके साथ साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल भरना है, ठीक। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? 7 बेलपत्र चाहिए। अब देखिए, जो बेलपत्र है वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से खराब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर आपको क्या, आप बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है उसी को बेलपत्र मानते हैं, ठीक। आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 3 बूंद गंगा जल मिला के पहुँच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, शिव मंदिर में जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। कहाँ करना है? आपको नंदी के ऊपर। हम नंदी के ऊपर कैसे करेंगे? देखिए, नंदी का जो आगे का पैर होता है जो उठा हुआ होता है, तो आपको क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का, कौन से महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। कहाँ? नंदी के पैर में। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो नंदी के पैर में आप अर्पित कर रहे हैं वो उसमें बेलपत्र अर्पित नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल क्या अर्पित होना चाहिए? केवल और केवल वो जल अर्पित होना चाहिए। बेलपत्र आपको निकालना है और बेलपत्र निकालने के बाद आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर रख देना है कुंदकेश्वर महादेव। देखिए, महादेव के बहुत ही अलग अलग नाम है, तो आपको कौन सा नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके ना आपको अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला या पुरुष सोमवती अमावस दिन इसको करता है तो उसके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होती, ठीक। तो पहला उपाय आपको धन प्राप्ति का ये कर लेना है। अब हम आते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि देखिए, पहला तो हमारा वो वाला हो गया पीपल के पेड़ में, दूसरा धन। अब हम तीसरा उपाय बताने वाले हैं कर्जा मुक्ति का। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कर्जा मुक्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है, ठीक। अब देखिए, करना कैसे है। आपको इसमें चाहिए कच्चा दूध, जो कि गाय का होना चाहिए, ठीक। कच्चा दूध लेने के बाद आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करना है। और 3 बार बरगद की जैसे ही परिक्रमा करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जितना भी कर्जा होगा परिक्रमा के दौरान बोल देना है। और फिर आपको बटकेश्वर महादेव का, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर, तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बरगद के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र ये उपाय करके देख लीजिए, कर्जा अपना बोल दीजिए, महादेव 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जितना भी कर्जा है वो 100% चुकता कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।